गाँव के लोग ज़रूर जुड़ें इस वीडियो से क्योंकि ग्रामीण बैंक भर्ती है और ग्रामीण बैंक में अगर गाँव के लोगों को ये नहीं दिलवाई, तो हमारा उद्देश्य अधूरा रह जाएगा और आप भी जानते हो कि आरडब्ल्यूए जब भी नाम लिया जाता है, तो गाँव का बच्चा पहले याद किया जाता है। दूसरी बात है बच्चों कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी दिक्कत है गाँव के बच्चे की वो है इंग्लिश, तो इंग्लिश भी नहीं है इसमें। यही एकमात्र ऐसी जॉब है बैंक के अंदर जो ग्रामीण बैंक भर्ती है, जिसको आप बिना इंग्लिश का एक शब्द आए भी ले सकते हो। हालाँकि जिन लोगों को इंग्लिश आती है, वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि इंग्लिश और हिंदी में से किसी एक को चुनना होता है। तो बच्चे और वो भी मेंस में जाकर के प्री में वो भी नहीं है। तो मैं आज आपको ग्रामीण बैंक में भर्ती होने का तरीका बताता हूँ शुरू से लेके लास्ट तक। सबसे बड़ी बात है कि ये फॉर्म जून में आ रहे हैं, इसी जून को। ये कैसे पता चला? क्योंकि बैंकिंग का कैलेंडर ना पहले ही आ जाता है। उस कैलेंडर को मैं भी आपको दिखाऊँगा और सबसे बड़ी बात है कि भैया उसमें एग्ज़ाम डेट भी दे दी गई है। अगस्त में आपका एग्ज़ाम होना है। अब सोचिए अगर मैं आपकी जून से तैयारी शुरू करूँ, क्या 2 महीने में तैयारी पॉसिबल है? जून में फॉर्म आएँगे, अगस्त में आप पढ़ाई करो या अगस्त में आप एग्ज़ाम दो, तो क्या पॉसिबल है? नहीं। देखिए बैंक की सबसे अच्छी बात है कि इसके कैलेंडर में ना हर एक डेट फिक्स होती है। शुरुआत में ही पता लग जाती है आपको, रिज़ल्ट तक की भी। एक जो ग्रामीण बैंक भर्ती है ना, उसका 1 जनवरी को रिज़ल्ट आता है फाइनल, प्री में सब करा के, चाहे वो पीओ का हो, चाहे वो क्लर्क का हो। तो बच्चे अगर जून में भर्ती आ रही है और 1 जनवरी को रिज़ल्ट आ रहा है, तो 6 महीने में भर्ती पूरी तरह से कंप्लीट। और आज भी पता है एक रिज़ल्ट आया है, आईबीपीएस वाला रिज़ल्ट। देखिए ये तो है आरआरबी और एक होता है आईबीपीएस, 2 ही तरह की भर्ती होती है गाँव बैंकों में। एक आईबीपीएस, एक आरआरबी। आरआरबी को बोलते हैं ग्रामीण बैंक और आईबीपीएस जो बाकी और बैंक बन जाते हैं आपके, उनमें जो क्लर्क और पीओ बनते हैं। उसका रिज़ल्ट 1 अप्रैल को आता है। आज भी बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ होगा। उन सबको आरडब्ल्यू परिवार की तरफ से बहुत-बहुत बधाई जिनका सिलेक्शन हुआ है और जिनका नहीं हुआ उनके पास बहुत सारी अगर अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, तो एक ये सबसे बड़ी अपॉर्च्युनिटी है। इसकी तैयारी करिए और बच्चे ग्राम सेवक बैच इसका हमने नाम रखा है, इसके बारे में भी बताऊँगा लेकिन उससे पहले तैयारी के बारे में बाद में बताऊँगा लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ग्रामीण बैंक भर्ती में सबसे पहले देखिए नोटिफ़िकेशन की बात बात करूँ तो ये जून में आएगा, ठीक है? और एज लिमिट कितनी होती है, एलिजिबिलिटी क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सैलरी क्या है, ये सारी बातों पर चर्चा करने वाला हूँ, करने नहीं आया हूँ। तो भैया ग्रामीण बैंक भर्ती एज लिमिट देखिए उन बच्चों के लिए मैं फिर बोल रहा हूँ कि जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती और वो बैंकर बनना चाहते हैं, आपके आस-पास गाँव में देहात में बैंकर को देख के बैंक की नौकरी करने का बड़ा मन करता है कि भैया वो तो एसी-वेसी में बैठते हैं, तो और गाँव देहात में ही रहूँगा इससे। तो अगर आपका ऐसा मन करता है, तो भाई ये नौकरी बहुत बेस्ट है, ठीक है? फिर आप बिना इंग्लिश के बैंकर बन सकते हो। स्पेशली पीओ भी बन सकते हो, बिना इंग्लिश के। बहुत बड़ी बात है ना? तो इसलिए वो भर्ती छाँट के लेके आया हूँ आपके लिए। आरआरबी क्लर्क यानी ग्रामीण बैंक का क्लर्क 18 से 28 एज होती है और आरआरबी ये जो है ऑफिसर स्केल 1 बोलते हैं इसको, तो इसको पीओ बोला जाता है। पीओ की को बस ये ग्रामीण बैंकों में ऑफिसर स्केल 1 बोलते हैं। इससे ऊपर प्रमोशन होता है तो स्केल 2, इससे ऊपर तो स्केल 3, तो इस तरीके से स्केल 3 मैनेजर है भाई, उसकी पावर ज़्यादा। स्केल 1 है तो जस्ट अभी-अभी होकर के आया ये मैनेजर, अभी-अभी बना है, तो छोटी ब्रांच में इनको मैनेजर बना दिया जाता है। थोड़ी बड़ी ब्रांच होगी तो स्केल 2 वाला मैनेजर होता है। ठीक है? और बड़ी होगी तो स्केल 3 वाला मैनेजर होता है। तो ऐसे-ऐसे ये बनते जाते हैं। अब बच्चों आगे बात करूँ, ग्रामीण बैंक भर्ती 2024 एलिजिबिलिटी क्या है इसकी? क्लर्क के लिए भी ग्रेजुएशन चाहिए और पीओ बनने के लिए भी सिर्फ ग्रेजुएशन। कोई परसेंटेज की एक्स्ट्रा नीड नहीं है, बस आप ग्रेजुएट होने चाहिए। और भैया सैलरी क्या है? बच्चों इनमें ना पे कमीशन आप सुनते होंगे कि हर सरकारी नौकरी में 10 साल बाद पे कमीशन लगता है, लेकिन बैंक का हर 5 साल बाद लगता है। इनका एक अभी लगा है जिसमें 17% सैलरी का हाइक आया है। ये अभी इस पे कमीशन से पहले की सैलरी है। एक और लग गया है 17% जो आपको ये 40,000 प्लस अब ये सैलरी क्लर्क की बन गई है हर बैंक के अंदर। ठीक है? और ये वाली अगर इसमें और 17% ऐड कर दूँ, तो ये सैलरी कितनी बन जाएगी? तो ये इसमें 9,000 और जोड़ दो, तो भैया ये 62,000 के आस-पास ये सैलरी बन जाएगी। तो बहुत अच्छी सैलरी हो गई है भाई, है ना? तो ये जस्ट पिछले महीने ही लगा है। अब मैं आगे बात करूँ सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? क्लर्क के लिए भी आपको प्री मेंस देने हैं और पीओ बनने के लिए आपको प्री देना है, मेंस देना है और इंटरव्यू भी देना है। ये बस इंटरव्यू नाम की चीज़ एक्स्ट्रा आ जाती है किसमें? पीओ में। ठीक है? आरआरबी मतलब ग्रामीण बैंक, जहाँ इंग्लिश नहीं है, अगर इंग्लिश से डरते हो तो। बच्चों क्लासेस रजिस्ट्रेशन आज से ही परचेज़ कर सकते हो बैच को। 10 अप्रैल तक आप परचेज़ कर पाओगे और सबसे बड़ी बात, कुछ बच्चे कहेंगे कि सर डेमो तो देख लें टीचर अच्छे हैं कि नहीं है। बहुत सही बात कहते हो, ऐसे आपका पैसा फ्री का नहीं है। 10 तारीख, 11 तारीख और 12 तारीख ये 3 दिन, 3 अप्रैल को 10, 11, 12 अप्रैल को डेमो रहेगा फ्री। यूट्यूब पर। यूट्यूब पर रहेगा भाई। इसको पहले आप देख लीजिए, परख लीजिए, जाँच लीजिए। टीचर अच्छे लगते हैं, मेरे कहने से मत मानिए। अगर अच्छे लगे तो आप बैच परचेज़ करिएगा वरना नहीं। तीनों दिन में तो यार सारे टीचर्स आपको दिख जाएँगे। ये 3 फ्री क्लासेस, पहली 3 क्लासेस फ्री रहेंगी यूट्यूब पर। फिर चौथी क्लास यानी 13 तारीख से पूरी तरह से एप्लीकेशन पे चली जाएँगी। ये रहा आरडब्ल्यूए का प्लान और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ क्योंकि आरडब्ल्यूए एक ऐसा रहा प्लेटफ़ॉर्म है कि सर जून में नोटिफ़िकेशन आएगा। जून से पहले हम आपका सिलेबस खत्म करा चुके होंगे। तब आपका सिर्फ रिवीजन काम रह जाएगा। तो हम प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे फिर आपके लिए यूट्यूब पर। ठीक है? क्योंकि प्रैक्टिस भी तो करनी है ना, रिवीजन भी तो करना है। तो जून में एक न्यू बैच भी लेके आएँगे। तो कुछ बच्चे का हो सकता है छूट जाए बीच में, है ना? कोई कहे सर न्यू बैच में मुझे तो तभी एनर्जी आएगी। तो जब न्यू बैच लाएँगे, तो जो बैच को इस बैच को ले लेंगे ग्राम सेवक बैच को, उनको 2.0 के नाम से आएगा उस टाइम पे। 2.0 हम आपको फ्री देंगे। अब भाई इससे ज़्यादा क्या कर सकता है कोई टीचर आपके लिए? उस टाइम एक फ्रेश बैच अगर आएगा, अगर दूसरा बैच लाए आपके एग्ज़ाम से पहले, तो आपको 100% कोई फीस नहीं देनी। हर एक बच्चे को ये बैच फ्री मिल रहा होगा। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।